जीत की नई जिद के साथ टीम इंडिया हाजिर है नई उम्मीद के साथ। 20 ओवर की बादशाहत तो कायम की है हमने, अब 50 ओवर की चैंपियंस ट्रॉफी की मिलने जाएगी सौगात। जी हाँ दोस्तों, स्वागतम अभिनंदनम आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम खेल पत्रिका में। और आज खेल पत्रिका में जैसा आप पढ़ भी पा रहे होंगे, बातचीत की जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीत की तैयारी। और इस जीत की तैयारी, और जब विश्व विजेता बनने की बात होती है तो एक विश्व विजेता टीम के ही हेड कोच को हमने बुलाया बातचीत करने के लिए। जी हाँ, फिजिकली डिसेबल्ड इंडियन टीम जो हाल ही में जीती 21 जनवरी को इंग्लैंड को, जो फाइनल में हराया है पूरे 79 रन से, उसी टीम के हमारे हेड कोच और पूर्व राजस्थान के रणजी क्रिकेटर हमारे अपने रोहित झालानी जी। रोहित सर, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अब पहले तो सर बधाइयां जो है वो से स्वीकार आप करें। थैंक यू। हमारी इस टीम को T20 फॉर्मेट में जो बादशाहत हासिल हुई है 2024 में, और उसके बाद जो बादशाहत चैंपियंस ट्रॉफी के रूप में इस डिसेबल्ड टीम को हासिल हुई है, और ये ट्रॉफी पकड़े हुए जो आप नज़र आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि सारा हिंदुस्तान जो है बड़ा खुश है। तो सर मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, हम अब एक चैंपियन ट्रॉफी तो जीत चुके, एक हेड कोच बिल्कुल नाते आपसे बधाइयाँ हमने दे दी है, लेकिन अब अगली चैंपियन ट्रॉफी यानी चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो भारतीय टीम है पूरी तरह से तैयार है, और ये जीत की तैयारी कैसे देखते हैं सर आप? सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए इंडिया, हम लोग जो T20 वर्ल्ड कप जीते हैं उसके बाद काफ़ी उम्मीदें बढ़ गई है टीम इंडिया से, और एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जो चैंपियंस ट्रॉफी है, बड़ा मिनी वर्ल्ड कप हम जिसे बोलते हैं जी, उसमें खेलना, और जिसमें सारी टॉप टीम्स हैं, और जिस हिसाब से तैयारी हो रही है हर टीम अपनी, आपने देखा होगा कि एशिया में खेल रही है, न्यूजीलैंड हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, आपकी इंग्लैंड भी यहीं खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया भी खेल रही है, तो सब टीमें पूरी तैयारी के साथ इस ट्रॉफी के लिए तैयार है। तो मतलब सिर्फ बड़ा धमाल होने वाला है इस ट्रॉफी में। बिल्कुल, टीम इंडिया नहीं, बिल्कुल सभी की जीत की तैयारी चल रही है। आप देखिए, पाकिस्तान में ट्रायंगुलर सीरीज चल रही थी, वहाँ पर पाकिस्तान के अलावा साउथ अफ्रीका वहाँ पर थी, पाकिस्तान तैयारी कर रही थी, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया तैयारी कर रही थी, इंग्लैंड यहाँ पर है, बांग्लादेश एशियन कंट्री है, तो ऑलरेडी सारी टीमें यहाँ पर तैयारी में हैं। क्या बात है। तो सर बांग्लादेश का जिक्र आपने किया है, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बता दूं, रोहित झालानी जी, और ये एक बड़ा खूबसूरत इत्तेफाक है, ये हेड कोच हैं हमारी चैंपियन जो टीम बनी है अभी डिसेबल्ड इंडियन टीम, उसके हेड कोच है, और हमारे रोहित शर्मा वो हैं हमारे भारतीय टीम के कप्तान। तो ये दोनों रोहित, एक रोहित ने तो जो है वो दिला दी है ट्रॉफी, दूसरे रोहित से हमें बड़ी उम्मीदें हैं। तो सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है, जो हमारी टीम जीती है कोलंबो के उस ग्राउंड पे, और बार बार मन करता है कि इस तरह के सीन अब हमें देखने को मिले दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। तो सर आपको सीधा पहले दुबई लिए चलते हैं, जहाँ पे भारतीय टीम अभी पहुँच चुकी है, और भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है, और पहला मुकाबला जो होने वाला है बांग्लादेश के विरुद्ध होने वाला है। वो बांग्लादेश की टीम जिसने 2007 में विश्व कप जैसी स्टेज पर भारतीय टीम को, कहते हैं ना कि बाहर का रास्ता दिखाया था। तो सर क्या कहना चाहेंगे, बांग्लादेश और बांग्लादेश के वो कौन से ऐसे की फैक्टर खिलाड़ी होने वाले हैं जिनसे थोड़ा संभल कर रहना है? देखिए, जैसे अपन ने बात करी है चैंपियंस ट्रॉफी, देखिए कोई भी टूर्नामेंट जीतने के लिए आप एक दो प्लेयर पे रिलाई नहीं कर सकते। अपन ने बात करी कि टीम चैंपियन होती है जी, तो एज ए टीम खेलना और एज ए टीम जीतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको एज ए टीम अच्छा करना पड़ेगा। क्योंकि एज ए प्लेयर आप एक दो मैच जिता सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी ट्रॉफी जीतने के लिए एज ए टीम आपका अच्छा होना ज़रूरी है, और अच्छी तैयारी हर प्लेयर का अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। फिर हम बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश देखिए बहुत अच्छी साइड है, और एक ऐसी साइड है जो बड़ी यूनिट की तरह खेलती है जी, और कई प्लेयर ऐसे हैं जो मैच विनर्स हैं, जैसे हम शांतो की बात करते हैं, या उनके जो ऑलराउंडर्स हैं, मेहंदी हसन हो गए, मिराज हो गए, तो ये ऐसे प्लेयर हैं जो गेम चेंज कर सकते हैं। मीडियम पेसर्स का अटैक अच्छा है, तस्मीन है, और अपने मुजीबुर रहमान है, जो कभी भी गेम को पलटने की क्षमता रखते हैं। और जैसे मैंने बोला, बड़ा प्लेटफॉर्म है, हर टीम तैयारी से आ रही है, तो किसी भी टीम को हल्के में लेना सही नहीं है। एक नाम जो जब भी टूर्नामेंट आता है तो शायद उस खिलाड़ी की आंखें थोड़ी सी चमक जाती है, और उस खिलाड़ी को देख के कभी तो ऐसा लगता है कि ये एक थ्रेट, एक चेतावनी की तरह सामने आते हैं, मुशफिकुर रहीम। बिल्कुल। जब भी बड़ा टूर्नामेंट होता है, भारतीय टीम की बात होती है, भारतीय टीम जब बांग्लादेश से खेलती है, वो खिलाड़ी चमक कर बाहर निकलता है। तो सर क्या लगता है, यहाँ वो सवाल जो अपनी बल्लेबाजी से पूछने वाले हैं, कौन से ऐसे गेंदबाज भारतीय टीम के होंगे जो उन्हें जवाब देने में सक्षम होंगे? देखिए, हमारी भी, हम बॉलिंग अटैक की बात करें, शमी वापस आ गए हैं जी, और अगेंस्ट इंग्लैंड उन्होंने अच्छा शुरुआत किया है। हर्षित राणा बहुत अच्छी फॉर्म में है, हार्दिक पांडे को हमने T20 वर्ल्ड कप में देखा, अभी इंग्लैंड सीरीज़ में देखा, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बॉलिंग अटैक इंडिया का बहुत अच्छा है। उसके अलावा दो लेफ्ट आर्म आपके पास जडेजा और अक्षर पटेल के रूप में बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, और मैच्योर ऑलराउंडर्स मैं बोलता हूँ। एक ऊपर बैटिंग करके टीम को सपोर्ट कर रहा है, और एक फिनिशिंग का रोल दे रहा है रविंद्र जडेजा। और उसके अलावा
यदि हम कुलदीप के साथ खेलें या वरुण को देखें तो एक मिस्ट्री बॉलर हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो बड़ा अच्छा यूनिट अभी इंडिया का इस समय है, बाहर वाशिंगटन सुंदर बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि एक बॉलिंग यूनिट बड़ा अच्छा है जो हर टीम को चुनौती देने को तैयार है, और वो हमने देखा भी इंग्लैंड के अगेंस्ट। अच्छे स्टार्ट के बावजूद उनको पकड़ के अच्छे रन पे रोकना और कभी भी विकेट निकालने की क्षमता वाले बॉलर हमारे पास अब है। ये एक बहुत बड़े शुभ संकेत हैं भारतीय टीम के लिए। तो लगता है ना कि जैसे बुमराह की जो नहीं खलेगी कमी, क्योंकि मौजूद है हमारे पास हर्षित और शमी, ये हमें नजर आता है। देखिए इस बॉलर का तो जवाब ही नहीं है, कोई जवाब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि इस कमी नहीं खेलेगी, लेकिन हाँ हमारे पास जो सेकंड बेंच है और जो नए बॉलर्स आ रहे हैं वो डेफिनेटली अच्छे हैं, और भगवान करे हमें बुमराह की कमी ना खले। लेकिन इस गेंदबाज की जितना कहे उतना कम है। बिल्कुल, बुमराह एक ऐसा गेंदबाज जो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को हर फॉर्मेट के लिए तैयार है। आप चाहे T20 उठाएं, चाहे टेस्ट मैच उठाएं, चाहे वनडे उठाएं, हरदम हिंदुस्तान के लिए काफ़ी कुछ किया है। बिल्कुल, और अभी हमने हाल में देखा है 2024 जो हम बादशाह बने 20 ओवर फॉर्मेट के, क्या कमाल किया। 17 साल के बाद उस ट्रॉफी को उठाना, क्या कमाल, क्या धमाल। जिस तरह की गेंदबाजी रही है इस गेंदबाज की, जितना कहें उतना कम है। तो कमी तो खलेगी, ये तो कंफर्म। बिल्कुल, क्योंकि हम फाइनल भी देखें, फाइनल में जब 27 रन चाहिए थे 30 बॉलों पे, और उसके बाद जो एक ओवर डाला उसमें जो विकेट निकाल के दिया और एकदम से गेम जो चेंज किया, तो ये तो मैच विनर प्लेयर है। लेकिन सर मैच विनर्स की जब बात की जाती है तो बांग्लादेश की तरफ वापस एक बार रुख कर लेते हैं। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम 20 फरवरी वो आमना सामना होने वाला है, गुरुवार का दिन होने वाला है। ऐसा लगता है कि जो राइवलरी है कहीं हमारी नज़र में इतनी नहीं हो, लेकिन बांग्लादेश बड़ा सीरियस लेती है भारतीय टीम को। ऐसा बार बार हमें नज़र आता है, क्योंकि जब कभी बांग्लादेश और भारत का मुकाबला होता है ऐसा लगता है ना कि भावनाएं कुछ ज़्यादा होती हैं, और हमारी जो विपक्षी टीम है, हमारे जो दो पड़ोसी मुल्क है, दोनों ही जो पूरी तरह से भारतीय टीम का माद्दा, भारतीय टीम का कद जानते हैं। क्योंकि भारतीय टीम 2023 विश्व कप की फाइनलिस्ट, और वो कहते हैं कि एक दिन का ख़राब खेल, और शायद हो सकता था कि वो विश्व कप भी हमें अपनी ही शेल्फ में देखने को मिलता, रोहित शर्मा की उस शेल्फ में, जिस शेल्फ में अब हम चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी हो। सर यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा, तस्कीन अहमद एक ऐसे गेंदबाज जो बहुत इम्पैक्टफुल हैं, जिनकी बहुत प्रभाव है अच्छा खासा, और दूसरे एंड से भी इनको बहुत मदद मिलने वाली है मुशफिकुर रहमान, जो मुजीबुर रहमान है उनके ज़रिए। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इस तरह जब एक पूरी टीम एक एसोसिएट होकर खेलती है, आपके सामने आती है, तो भारतीय टीम जब बल्लेबाजी की बात होगी तो क्या लगता है कि रोहित शर्मा से एक अच्छी शुरुआत की उम्मीद यहाँ की जानी चाहिए? देखिए बिल्कुल, रोहित शर्मा ने अभी लास्ट सीरीज़ में देखें हमने जो 100 किया इंग्लैंड के अगेंस्ट, ज़बरदस्त बल्लेबाजी करी उन्होंने। उससे पहले मैं कह रहा हूँ T20 वर्ल्ड कप, उसमें यदि इंडिया टीम की जीत का हम बहुत बड़ा की फैक्टर माने, वो रोहित शर्मा थे, जो स्टार्ट उन्होंने करी है, और एक अलग इंटेंट के साथ। बिल्कुल। और हम लोग ओनली रेड बॉल क्रिकेट छोड़ दें तो वाइट बॉल में रोहित शर्मा निरंतर अच्छा करते हुए आ रहे हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते कि रोहित कैसे जवाब देंगे। मैं तो कह रहा हूँ ये सबसे बड़ा थ्रेट है हर टीम के लिए। बिल्कुल, यदि ये 10 ओवर टिक गए तो कोई भी टीम बैकफुट पर है। जोस बटलर का भी एक बयान आया था कुछ दिनों पहले, इंग्लैंड और इंडिया की जो सीरीज़ है, जो हमने 3-0 से वाइट वॉश करके जीती है। उन्होंने ये कहा कि जब भी विराट या रोहित जब मैदान में आ रहे होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि पूरा एक ऑरा क्रिएट करके आ रहे हैं, एक अलग दुनिया हो जाती है। मैदान जो है वो पूरी तरह से नतमस्तक हो जाता है इन दोनों ही खिलाड़ियों के। और दोनों ने परफॉर्म करके आए हैं। अभी देखिए आपने एक ने 50 करके थोड़ा अपने रिदम में आए हैं, एक ने 100 किया है, और वाइट बॉल क्रिकेट में अच्छा करते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल, और ये ऐसे बड़े प्लेयर हैं जो बड़े टूर्नामेंट में और बड़े हो जाते हैं, और इतना एक्सपीरियंस और इतना जो इनका क्लास है वो मुझे लगता है कि इस चैंपियन ट्रॉफी में और निकल के आने वाला है। बिल्कुल, और वो कहते भी हैं फॉर्म इज टेम्पररी एंड क्लास इज परमानेंट। और जिस क्लास का ये बल्लेबाज है, मुझे लगता है कि क्रिकेट के अगर पर्याय की बात की जाए तो मॉडर्न एरा क्रिकेट, जो जहाँ से वो कहते हैं कि 2003 के विश्व कप से मुझ जैसे जो कहते हैं खेल प्रशंसक जिन्होंने खेल को देखना शुरू किया, लेकिन एक्चुअली 2011 का विश्व कप जीत जाना उस टीम का ये हिस्सा थे, और उसके बाद बैक टू बैक जिस तरह से भारतीय टीम का दबदबा रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण विराट कोहली को कहा जाता है। 2024 की उस बादशाहत की जब हम बात करते हैं तो फाइनल की वो इनिंग जिसके लिए कहा गया था कि विराट कोहली अपने आप को बचा रहे हैं, आखिरी में वो इनिंग जरूर आएगी, और वो आई भी। और क्या समापन रहा T20 से जो रिटायरमेंट भी इन्होंने लिया। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, 50 ओवर का तो ये राजा है खिलाड़ी, जो कहते भी किंग कोहली। तो सर इस राजा खिलाड़ी या किंग कोहली की अगर बात की जाए, भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है जब आप फर्स्ट राउंड आते हैं, पहले विकेट के पतन के बाद आते हैं, और आपको इनिंग को बिल्डअप भी करना है और इनिंग को बनाना भी है, वो कहते हैं कि पारी को बुनना भी है।
वहाँ सर जो वर्तमान फॉर्म अभी तक की गई है, क्या लगता है कुछ सवाल हैं बाकी, या फिर लगता है कि विराट तो विराट है, वापसी ज़रूर करने ही वाले हैं? देखिए वापसी कर ही दी है लास्ट मैच में, जैसे उन्होंने बैटिंग करी है और बैटिंग उससे पहले भी अच्छी कर रहे हैं, तो विराट पे मुझे कहीं शक नहीं है, क्योंकि ये ऐसा प्लेयर है जो जितना बड़ा टूर्नामेंट होगा उतना निखर के आते हैं जी। जैसे हमने वर्ल्ड कप फाइनल की बात करी, जो इनिंग इन्होंने खेली जिस कंडीशन में, उसके बाद अगेंस्ट इंग्लैंड भी लास्ट जो मैच इनिंग खेली वो बड़ी अच्छी खेली है, और इस प्लेयर को एक बार रिदम में आने की देर है, बाकी इसे मालूम है गेम कैसे चलाना है। बिल्कुल। अच्छा सर, सबसे अच्छी बात ये रही कि हालांकि थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि जायसवाल एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, नो डाउट, लेकिन कहते हैं अंतिम तो आपके 11 ही खेल सकते हैं, और उस 11 में कमाल करके दिखाया श्रेयस अय्यर ने। और ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो सवाल थे ना उनका जवाब, और अब लगता है कि जो पड़ोसी मुल्क दोनों हैं इंक्लूडिंग न्यूजीलैंड भी, वो भी शायद इस खिलाड़ी के बारे में सोच रही होगी, क्योंकि इस खिलाड़ी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, टेक्निकली ये खिलाड़ी बहुत साउंड नज़र आया है। टेक्निकली वो कहते हैं कि शॉर्ट बॉल पे काम करके आया है। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं आपका ध्यान लेके जाऊंगा 2023 वनडे वर्ल्ड कप में, बिल्कुल उसमें इस खिलाड़ी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, वन ऑफ द टॉप स्कोरर रहे। बिल्कुल बिल्कुल, किन्हीं कारणों से बाहर हुए, फिटनेस बोले, कुछ और कारण हुए, लेकिन जो कमबैक इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में किया है, अभी जो मुंबई के लिए खेल के आ रहे हैं, जो करके आ रहे हैं, आईपीएल में जो किया, जो कमबैक के बाद उसी फॉर्म में लग रहे हैं जो 2023 की फॉर्म में थे। बिल्कुल। और ये जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास मैच विनर्स बहुत है, ये ऐसा प्लेयर है जो किसी भी गेम को कहीं से भी कहीं लेके जा सकता है, तो मुझे बड़ी उम्मीद है इस प्लेयर से, और 4 नंबर बैटिंग कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो डेफिनेटली ये प्लेयर जिस रिदम में है ये इंडिया को चैंपियन बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। 50 ओवर के मैच में चौथे नंबर पे बल्लेबाजी, सर जैसा आप कह रहे हैं ना, बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। बिल्कुल। बट इट्स पैरेलल टू विराट कोहली की, जैसे हम बात करेंगे तीसरे नंबर पे वो आते हैं, तो कोहली की अगर बात की जाए और श्रेयस अय्यर की बात की जाए, मुझे लगता है इन दोनों की परफॉर्मेंस पे पूरे ध्यान भी होगा, और ये परफॉर्म भी बहुत अच्छे से करने वाले हैं। सर इसके बाद मैं बात करूँ 5वें नंबर पे आते हैं, जो अभी तक हमने इंग्लैंड के खिलाफ देखा, श्रेयस अय्यर के ठीक बाद अक्षर पटेल जब आते हैं। और सर यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन को तो वो कहते हैं बापू जब आते हैं तो बिल्कुल कमाल मचा देते हैं, लेकिन आपसे सर मैं ये जानना चाहूँगा, एक ऑलराउंडर की भूमिका तो है ही, लेकिन एक बल्लेबाज के तौर पे भी ऐसा लगता है कि एक प्रॉपर एक बल्लेबाज खेल रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली डोमेस्टिक की हम यदि रिकॉर्ड उठाए तो अक्षर पटेल ने बैटिंग में भी अच्छा किया, अंडर 19 से हम उन्हें उठा के देखे तो इनके काफ़ी रन हैं और काफ़ी मैच्योर बैटिंग इन्होंने करी है, और ओनली ज़रूरत थी इनको कॉन्फिडेंस दिलाने की और इनको मौका देने की। T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा फाइनल में इन्होंने ऊपर आगे पहुंची बैटिंग करी, बिल्कुल। उसके बाद अभी इंग्लैंड सीरीज और भी मैचेस आईपीएल में ऊपर बैटिंग करने लगे हैं और बड़े मैच्योरली से बैटिंग कर रहे हैं, और इनके आने से लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन में फ़र्क पड़ता है जी। ये 5 नंबर आते हैं, फिर 6 नंबर आपके पास केएल राहुल हो गए, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, तो बैटिंग में डेप्थ बहुत हो जाती है फिर आपके पास, तो आपके ऑप्शन बहुत हो गए हैं जी। और जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं ये हर कंडीशन में निखर के आ रहे हैं और डे बाय डे लग रहा है जी, जिस हिसाब से आगे आ रहे हैं आने टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं ये टीम के। बिल्कुल, और मुझे भी यही लगता है कि टीम को जो चैंपियन बनाने के लिए इस तरह के खिलाड़ियों की दरकार आपको हमेशा रहती है। मुझे रवि शास्त्री की तरह याद आने लगे हैं कि जिन्होंने एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर शुरू किया था अपना करियर, लेकिन बाद में वो मेन बैट्समैन हो गए थे, तो कहीं ना कहीं ये भी ग्रेजुअली एक मैच्योर बैट्समैन होते जा रहे हैं और एक बल्लेबाजी में अपना जौहर दिखा रहे हैं। और अगर इनकी गेंदबाजी की बात की जाए वहाँ भी इम्पैक्ट नजर आता है। देखिए मैच्योरिटी के साथ में आप बेटर होते जाते हैं, जितना आप खेलते हैं उतना आप सीखते जाते हैं, उतना मैच्योर होते जाते हैं, तो आप मैच विनर बनते जाते हैं। जिस परिपक्वता की आप बात कर रहे हैं वो कहते हैं ना कई बार आपके अनुभव से वो आता है, बिल्कुल आप यूज्ड टू हो जाते हैं उन कंडीशंस के, और अब जब मौका मिला है तो बापू तो हमेशा के लिए हिट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अच्छा, यहाँ फिर एक और नंबर की हम बात करते हैं, 6ठे नंबर पे जो हम केएल राहुल को शायद प्रोबेबली देखने वाले हैं, लेकिन अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि फर्स्ट चॉइस अगर आपकी एज अ विकेट कीपर बैट्समैन केएल राहुल होंगे या फिर ऋषभ पंत, क्योंकि ऋषभ पंत जब किसी बड़े टूर्नामेंट की बात होती है, जिस तरह का कमबैक, उनकी जो चोट, उनका जो एक्सीडेंट रहा, उसके बाद जिस तरह लगातार कमबैक किया है, तो केएल राहुल इन पर भी कोई सवाल नहीं है, क्योंकि जिस तरह की क्लास के ये वो कहते हैं कमाल। बिल्कुल, वर्ल्ड कप में इन्होंने भी अच्छा किया, बल्लेबाजी अच्छी करी है और अच्छा हर नंबर पर हम देखें, इन्हें ओपन भी कराया है, इन्हें 3 नंबर भी खिलाया है, 4, 5, 6 हर नंबर पे खेले हैं और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। डेफिनेटली हम लोग बात करते हैं ऋषभ पंत की, वो अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अभी भी वो अपनी जो नी की समस्या उसे ठीक नहीं है। सोशल मीडिया पर एक मीम में देख रहा था, वहाँ ये था कि वो कहते हैं कुछ चीज़ें होती है जो बहुत मल्टी टैलेंटेड होती है या मल्टीपर्पजली काम में आ जाती हैं, वैसे ही केएल राहुल का भी। देखिए कीपिंग भी कर रहे हैं, टेस्ट मैच में आपके लिए 3 नंबर बैटिंग भी कर रहे हैं, तो हर रोल में जो जिम्मेदारी इन्हें मिलती है बाखूबी निभा रहे हैं। बाखूबी निभाते हैं। कि ओपन देखें, ओपन भी कराया टेस्ट मैच में, 3 नंबर भी खेले हैं वनडे में, आईपीएल में आप इन्हें ओपन करते हुए भी देखेंगे, तो जहाँ इन्हें जो नंबर मिला है
इन्होंने उसमें अपना प्रूफ किया, साबित किया है। तो ये अच्छे प्लेयर, बड़े प्लेयर की पहचान है। एक सर बड़े प्लेयर की पहचान की बात जब होती है, लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या लगता है जितने सहज ये ओपनिंग करते हुए नजर आते हैं, हालांकि आपने बताया कि 5वें नंबर पे 6ठे नंबर पे वहाँ भी उतनी सहजता के साथ ये खेल लेते हैं, लेकिन बावजूद उसके ये कहते हैं ना कि नई बॉल का खिलाड़ी कुछ खिलाड़ियों को कहा जाता है, और जब हम इनकी फ्रेंचाइजी की बात करें, फ्रेंचाइजी क्रिकेट की, वहाँ तो हमेशा ये ओपनिंग करते हुए नजर आते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या दिमाग में इनके भी चल रहा होगा, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ थी उसमें आंकड़े इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन फॉर्म, वही वाली बात, फॉर्म पे सवाल हो। देखिए अपन बात करते हैं, जैसे पहले मैच में हम देखें कि उस समय कुछ नॉट आउट रहे, ये दूसरे मैच में कुछ रन चाहिए थे, तब एकदम से आउट हो गए एक शॉट के चक्कर में, और लास्ट मैच में इन्होंने 40 करे 25 बॉलों पे, तो बड़ी अच्छी इनिंग थी वो। जिस नंबर पे आप खेल रहे हैं, जिस नंबर पे 6 या 7 पे खेल रहे हैं, उस पर लंबे स्कोर हम नहीं एक्सपेक्ट करते, लेकिन जैसे 20 बॉलों पे 30-35 रन करना, जैसे इंग्लैंड के अगेंस्ट 25 बॉलों पे 40 करना और मैच फिनिश करना, वो इनकी जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कि जिस नंबर पे आपको रोल मिला है उस पर आप कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और मुझे तो 2023 विश्व कप का वो ओपनिंग मैच याद आ जाता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो हम मुकाबला खेल रहे थे, और वहाँ वो कहते हैं ना 3 विकेट आपके ऑलमोस्ट, मतलब शून्य पर आपके 3 विकेट ऑलमोस्ट गिर गए थे। वहाँ इस खिलाड़ी ने किस तरह से इनिंग को बुनना है, कैसे अपने शॉट्स सिलेक्शन करने हैं, कैसे शॉट्स को चुनना है, दोनों बताया। लेकिन मैं आपसे ही जानना चाहूँगा सर, ऋषभ पंत क्या लगता है कि कहीं जगह बनेगी, या फिर ये टीम संयोजन यहीं तक ठीक है, ऋषभ पंत शायद बेंच स्ट्रेंथ के लिए यहाँ ठीक होने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं बिल्कुल, देखिए अभी केएल राहुल को लास्ट सीरीज में खिलाया, अच्छा कर रहे हैं, ऋषभ पंत तैयार हैं, और ज़रूरत पड़ती है, आपको लगता है कई बार कंडीशन के हिसाब से या कोई प्लेसमेंट होता है, तो ऋषभ पंत तैयार हैं और वो आ सकते हैं। और एक्चुअली जो हम लेफ्टी राइटी की बात कर रहे हैं, तो ऋषभ पंत जैसे 5 नंबर ये खेलते हैं, 6 नंबर इधर ऋषभ पंत आते हैं, तो वो भी लेफ्टी हो जाएंगे, फिर जडेजा लेफ्टी है, तो 3 लेफ्टी कंटिन्यू हो सकते हैं। तो हो सकता है हमारे जो मैनेजमेंट है उनके दिमाग में हो कि लेफ्टी राइटी हम लोग के हिसाब से खिलाना चाह रहे हैं, या क्या उनके माइंड में, या एक मैच्योर फिनिशर चाहिए उनको। तो कई चीज़ें हैं। यहाँ एक बात और जानना चाहूँगा मैं आपसे कि एक विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे तो आपने बताया कि दोनों ही बहुत अच्छे हैं, दोनों ही बहुत सक्षम हैं, लेकिन जब आप बात इससे आगे करते हैं, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, ऐसे ऑलराउंडर्स जो टीम को बहुत संतुलित कर देते हैं, टीम को हम कह सकते हैं कि इतना बैलेंस दे देते हैं कि उसके बाद लगता नहीं कि टीम कहीं गिरने वाली है, उसके बाद लगता है टीम बस अब ट्रॉफी ही उठाएगी। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, दुबई की कंडीशंस होने वाली हैं, दुबई की कंडीशंस के बारे में भी आपसे बात करेंगे। काली मिट्टी का पिच जहाँ तक अभी तक सुनने को मिलने वाला है, और पाटा पिच, क्योंकि हाई स्कोरिंग मैचेस का एक हर खेल प्रेमी जो है इंतज़ार कर रहा है, बड़े बड़े हिट्स देखना चाहता है। सर क्या लगता है आपको वहाँ की पिचेस कैसे होने वाली है, और उन पिचेस पे रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या की भूमिका कैसे होगी? देखिए जैसे अपन ने बात करा 6 नंबर तक केएल राहुल आते हैं, 7 और 8 जो नंबर है वो रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या जो कि बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, और जो ऊपर भी बैटिंग कर सकते हैं, जिन्होंने मैच जिताए हैं, जिन्होंने रन बनाए हैं, और बॉलिंग से भी मैच जिताए हैं और बैटिंग से भी मैच जिताए हैं। 8 नंबर तक आपके पास प्योर बैट्समैन है, बिल्कुल गहराई है, आपकी डेप्थ बहुत लंबी है। आपकी बॉलिंग में आपके एक्स्ट्रा वजेस देते हैं कि हार्दिक पांड्या 2 मीडियम पेस के साथ हार्दिक तीसरे हो जाते हैं। बिल्कुल स्पिनर अक्षर पटेल ऑलराउंडर, रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर, उसके बाद दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, तो आप एक एडिशनल स्पिनर ऐड कर सकते हैं। तो इन दोनों के होने से आपको वेरिएशंस बहुत मिल जाती हैं, आपको ऑप्शंस बहुत खुल जाते हैं। यदि विकेट ग्रीन है तो आप एक्स्ट्रा मीडियम पेसर खिला सकते हो, टर्निंग ट्रैक है तो एक्स्ट्रा स्पिनर खिला सकते हो। तो दोनों टीम को जितना सपोर्ट और जितना स्ट्रेंथ दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हमारी टीम की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ ये दोनों है। बिल्कुल। अच्छा सर, यहाँ 2 स्पिनर्स और हैं, और लगातार जो है अखबारों की सुर्खियों में भी लगातार नाम कि इंडियन टीम इतने सारे स्पिनर्स के साथ क्या कर रही है, ये लगातार न्यूज़ एक देखने को मिल रही है। जहां मैं बात करूं वरुण चक्रवर्ती, जिनका लास्ट टाइम सिलेक्शन हुआ है, बिल्कुल कहते हैं ना कि ऑन बोर्ड जब टीम जाने वाली है तो उस टाइम उनका नाम उस टिकट पे लिखा गया कि आपको भी जाना है दुबई अब। और उसके साथ साथ कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती एक मिस्ट्री स्पिनर हैं, दूसरे चाइना मैन जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, रिस्ट स्पिनर। सर क्या कहना चाहेंगे, इन दोनों की जगह भी आपको देखने को मिलने वाली है क्या टीम के जो आखिरी 11? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने बोला जडेजा और अक्षर दोनों बैट्समैन भी हैं और लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं। अब हम दूसरी टीम के स्ट्रेंथ के हिसाब से वरुण, कुलदीप और वाशिंगटन सुंदर, देखिए आपके पास 2 लेफ्ट आर्म हो गए, ऑफ स्पिनर वाशिंगटन सुंदर हो गए, चाइना मैन कुलदीप हो गए, और लेग स्पिनर वरुण चक्रवर्ती हो गए। आपके सारी वेरिएशंस हैं, और दुबई की जो विकेट्स होने वाली हैं वो बैटिंग फ्रेंडली और स्पिनर फ्रेंडली विकेट होने वाली हैं। तो डेफिनेटली आपके पास ऑप्शन सारे खुल जाते हैं। आप दूसरी टीम की बैट्समैन यदि आपके अगेंस्ट में ज़्यादा लेफ्टी हैं तो आप कुलदीप को खिला सकते हैं, राइटी आपको लगता है आप वरुण चक्रवर्ती का जा सकते हैं, जो कि एक मिस्ट्री बॉलर हैं। इंग्लैंड के अगेंस्ट T20 सीरीज़ में वो उनकी जो वेरिएशंस है वो पकड़ में नहीं आई, तो किसी भी टीम के लिए, इवन मैं बोलता हूँ न्यूजीलैंड के लिए एक सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं।
और कुलदीप ने अपने आप को प्रूव कर रखा है, दोनों तरफ जो उनकी बॉल चलती है, गूगली बड़ी अच्छी डालते हैं और बॉल पहले से वेरिएशन में भी उन्होंने काफ़ी काम किया है, अपनी बॉलिंग की स्पीड पे बड़ा काम किया है। और साथ में वाशिंगटन सुंदर जो भी एक ऑलराउंडर हैं, तो अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर 3 ऑलराउंडर्स हो गए और 2 प्योर स्पिनर्स हो गए। जैसे मैंने बोला कि ऑलराउंडर्स के आने से हमारी बॉलिंग में वेरिएशन बहुत मिल जाती है और बल्लेबाजी में गहराई बढ़ जाती है, गहराई बहुत मिल जाती है। ये बहुत अच्छी सौगात है इंडियन टीम के लिए। लेकिन एक सौगात और, हालांकि हम बार बार कह रहे हैं कि बुमराह की कमी तो खलेगी, लेकिन हर्षित राणा, एक बार फिर से बात करनी होगी उनके बारे में, क्योंकि जब ओपनिंग स्पेल करते हैं तो आलोचक कहते हैं कि भाई ये गेंदबाज तो बड़ा पिटाई खाता है, बहुत सारे रन्स खाता है, लेकिन उसके बाद जब अगले स्पेल में आते हैं, जो कहते हैं ना कि मिडिल ओवर्स की मैं बात करूं, वहां आते हैं तो वही आलोचक ये कहते हुए नजर आते हैं कि मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। तो सर क्या कहना चाहेंगे, वहां हर्षित राणा एक अलग हर्षित राणा नजर आते हैं? नहीं, देखिए हर्षित राणा का जो मैंने एक चीज़ देखा है, वो अटैकिंग बॉलर है, वो विकेट लेने की कोशिश करते हैं और यदि इनिशियली रन भी जाते हैं तो इसका उनका जो मेन कारण है वो विकेट लेने के लिए जाते हैं, वो रन रोकने नहीं जाते। उनका टारगेट रहता है कि वो विकेट निकाल के दूसरी टीम को प्रेशर में डालें, और जो कि उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट किया है, बीच के ओवर्स में आके विकेट निकाल के दूसरी टीम को बैकफुट पे डालना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे हर्षित राणा ने लास्ट सीरीज में बहुत अच्छा किया है, बिल्कुल, क्योंकि बीच के ओवर्स में जब गेम चलता है, गेम रोटेट होता है और विकेट नहीं मिलते हैं, उस समय यदि विकेट नहीं मिले तो लास्ट के ओवर्स में रन बहुत ज़्यादा जाने के चांसेस होते हैं। यदि वहाँ डेंट दे दें, यदि वहाँ विकेट निकलता है तो टीम को उठने में टाइम लगता है और सारा प्रेशर नीचे वाले बैट्समैनों पे आ जाता है, और यदि विकेट हाथ में रहते हैं तो फिर लास्ट के ओवर में रन ज़्यादा बनते हैं। तो हर्षित राणा जो बीच के ओवर में आके विकेट निकाल रहे हैं और जब से गेंदबाजी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा साइन है हिंदुस्तान के लिए, बहुत अच्छा साइन है। और जिस दिन ये नई बॉल से विकेट निकालने लग गए तो ये बहुत की बॉलर हो जाएंगे। तो हम सब बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम में बुमराह की हमें जो कमी खल रही है, खलेगी, उसको ये पूरा कर सकते हैं, या उनके विकल्प के तौर पे हम लोग तैयार कर दिखाई बिल्कुल सकते हैं। और एक अच्छी कदकाठी के गेंदबाज हैं, तेज डाल रहे हैं, बहुत स्ट्रेंथ नजर आती है गेंदबाज, तीखा बाउंसर मारते हैं, यॉर्कर्स बड़े अच्छे हैं। अच्छा, जब स्ट्रेंथ की बात होती है तो सिंह इज किंग, यानी हमारे अर्शदीप सिंह, उनकी भी बात करना बहुत ज़रूरी हो जाती है। और ओपनिंग अगर स्पेल की बात की जाए, जिस तरह से अर्शदीप अर्श का सितारा बन के चमकते हैं, लगता है वो प्रॉपर स्विंग, इन स्विंग, आउट स्विंग, और बल्लेबाज के लिए, मतलब सामने विरोधी बल्लेबाज के लिए तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ी थ्रेट बनकर उभरे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? और एक जो सवाल इनके साथ लगातार पूछे जा रहे हैं कि ये T20 में तो अपने आप को मतलब बिल्कुल पूरी तरह से इन्होंने अपने आप को साबित किया है, लेकिन 50 ओवर क्या जल्दबाजी है इनका सिलेक्शन, या फिर आपको लगता है कि नहीं, इन पर रिलाई किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल T20 में अच्छा किया है, और अभी हम डोमेस्टिक में देखें तो लाल बॉल से भी अच्छा कर रहे हैं। मुझे अगले टाइम में उम्मीद है कि नहीं, मैं लाल बॉल से बॉल खेलता हुआ देखूंगा इंग्लैंड और स्विंग कंडीशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर होने वाले हैं। हम लोग जैसे बात करते हैं भुवनेश्वर कुमार की, जो स्विंग में मारती थे और जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छा किया, अगले टाइम में इस यंगस्टर को हम बहुत अच्छा करते हुए देखेंगे, क्योंकि T20 में अच्छा किया है। ग्रेजुअली अभी देखिए हर टीम में एक लिमिटेशन होती है जी। आपके पास हार्दिक ऑलराउंडर्स हो गए, आप 2 मीडियम पेसर्स के साथ खेले, तो जब इन्हें मौका मिलेगा ये अच्छा करेंगे। उन्होंने अच्छा किया है, और कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में मैं लाल बॉल से खेलता हुआ देखूंगा। अरे वाह, तो मतलब सिंह साहब के लिए तो बहुत अच्छी शुभकामनाएं। बिल्कुल, इनके पास वो कला है, दोनों तरफ बॉल हिलाते हैं और अच्छे एरिया हिट करते हैं जी, और यॉर्कर के किंग भी हैं। हाँ बिल्कुल, सिंह इज किंग इसीलिए नहीं, मतलब कह बिल्कुल रहे हैं बिल्कुल यॉर्कर जिस तरीके से हमारे बुमराह को हम देखते हैं तो लगता है कि वो यॉर्कर किंग के रूप में फ्यूचर में भी उभरते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल समय के साथ और मैच्योर होंगे ये जी। और देखिए बार बार ये तस्वीर जब भी आती है तो कमी हमें फिलहाल यहाँ वो कमी जो है यहीं से दिखाई पड़ती है, लेकिन होपफुली टूर्नामेंट में वो कमी दिखाई ना पड़े। और एक बात, मोहम्मद शमी, जिस तरह के टच में हमने शमी को इससे पहले खेलते देखा है, 2023 के विश्व कप की बात की जाए, अभी तक इंग्लैंड के खिलाफ क्या ये जल्दबाजी होगा कहना कि उस रंग में शमी आए नहीं? क्योंकि स्पीड में अभी तक अपने मार्क को भी वो बड़े टूर्नामेंट से पहले एक मैच प्रैक्टिस मिलना बहुत ज़रूरी था। ओके। और कहीं ना कहीं मैं लास्ट मैच की बात करूं तब तक ये लास्ट जब उन्होंने जो स्पेल डाला है उसमें काफ़ी कुछ रिदम में दिखे। अरे वाह। और शायद वही आना ज़रूरी था। एक बार रिदम में आने के बाद अनुभव बहुत है, चीज़ें इन्हें करना आता है, इन्होंने करी भी हैं, तो डेफिनेटली ये थोड़ा और रिदम में आए और ये वापस से पुराने शमी के रूप में दिखेंगे हमें। तो सर पिच रिपोर्ट की आपसे बात की जाए, क्या लगता है क्या स्कोर होने वाला है? अगर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी का चुनाव करती है, जो कि प्रॉब्लली हमें अभी तक जो नज़र आया है कि चेज़ करते हुए भी बहुत सहज नज़र आते हैं और टारगेट देते हुए बहुत कमाल करती है ये भारतीय टीम, जैसा कि हमने इंग्लैंड के खिलाफ भी देखा, तो क्या लगता है सर पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ, क्या प्रेडिक्शन है? प्रेडिक्शन ले लेते हैं मास्टर की, हेड कोच की, क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, मुझे लगता है कि कम से कम इंडिया यदि पहले बैटिंग करती है तो 300 रन हमें कम से कम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि
कंडीशन बैटिंग फ्रेंडली है और चेस करने वालों को भी सपोर्ट मिलने वाला है विकेट से। तो 300 सवा 300 रन हमें ज़रूरी हैं, इतने तो होने ही चाहिए बिल्कुल मैच जीतने के लिए, और इससे ज़्यादा बनते हैं तो बोनस है। और एक खिलाड़ी जिनका जिक्र करना भी बनता है, प्रिंस, नए प्रिंस बन के उभरे हैं, पहली 2 इनिंग में 50, उसके बाद 100, क्या कमाल किया है इस खिलाड़ी ने, शुभमन गिल। तो सर शुभमन गिल की ओपनिंग से क्या उम्मीदें नज़र आ रही हैं अभी? शुभमन गिल बात करें उतना कम है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने भी इंग्लैंड के अगेंस्ट बैटिंग करी है, और उससे पहले भी हम लोग देखें कि वाइट बॉल क्रिकेट में अच्छा करते आ रहे हैं, काफ़ी रन बनाते आ रहे हैं। और हम जब कंपेयर करते हैं इनकी और विराट कोहली की 50 इनिंग की स्टैटिक्स में, तो इनके 700 ऑलरेडी बन चुके हैं, विराट के 5 थे, उससे बेटर एवरेज से और उस बेटर स्टैटिक्स से करते हुए ये नजर आने वाले हैं आप? बिल्कुल, अभी तो जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये हम सबकी बात कर रहे हैं, सबसे की प्लेयर तो ये है, क्योंकि इंग्लैंड के अगेंस्ट जब से इन्होंने बैटिंग करी है और जब से गेम चलाया है, 50 मैचों में 2500 रन का कीर्तिमान स्थापित किया। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि हम कमाल किया है इस खिलाड़ी ने। एक्चुअली बड़े बड़े स्टार्स के नाम ने अभी थोड़ा उभरता हुआ सितारा है, जो आने वाले टाइम में एक बड़ा सितारा बनने वाला, और वाइस कैप्टन भी है अभी तो। बिल्कुल, और हो सकता है आगे जिम्मेदारी मिले, कप्तानी भी हो सकता है, जो शुभ संकेत इनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो यंग प्लेयर्स हैं, आगे बढ़ना शुरू हुए हैं। वाह। तो सर प्रेडिक्शन जो है मोटा मोटी आपने बता दी है, और अगर हम पहले गेंदबाजी करते हुए नजर आए तो कितने स्कोर को हम डिफेंड करते हुए सहज होंगे? देखिए वहाँ पर 250 पौने 300 चेस करना मुश्किल भरा नहीं होगा मुझे लगता है। तो इतने रन तो, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, तो इतने रन हम एक्सपेक्ट करते हैं, और इंडिया यदि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करती है, 200-250 के अंदर आउट करती है, तो ये बहुत अच्छा होगा। तो सर 20 तारीख को जब हम भिड़ेंगे बांग्लादेश की टीम के साथ, वहाँ तो फतेह हासिल होगी ये हम उम्मीद करते हैं, लेकिन असली मुकाबला, या यूँ कहें कि वो मुकाबला जिसकी बहुत बेसब्री से खेल प्रशंसक इंतज़ार कर रहे हैं, 23 फरवरी को जब पाकिस्तान से होने वाला है, और उसके बाद 2 मार्च न्यूजीलैंड के साथ खेलने वाली है ये टीम इंडिया। हार कहीं मंजूर नहीं होने वाली है, नॉकआउट की तरह इस पूरे टूर्नामेंट को हम देख रहे हैं, और ऐसा ही लगता है कि जैसे हम T20 में हमने बिना किसी मैच को गवाए जो हमने बादशाहत हासिल की थी, वैसे इस चैंपियंस ट्रॉफी को भी हम वैसे ही उठाते हुए नजर आएंगे। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप इस मंच पे आए, और एक बार फिर से मैं आपको बधाई देना चाहूँगा जो हमारी टीम को, जिस फिजिकल डिसेबल टीम को आपने हेड कोच की भूमिका निभाते हुए चैंपियन बनाया है, उस पूरी टीम को और हेड कोच साहब आपको भी, और तमाम हमारे खेल प्रशंसकों को, सभी को इसकी बधाई देना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा ये बधाई रिपीट होनी चाहिए। बिल्कुल, और यहीं बैठ के हम फाइनल जीतने के बाद बात क्या बात है। तो डेफिनेटली ये शुभ संकेत दे दिए गए हैं, और हम अब मिलने वाले हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, और मैचेस का लुत्फ लेते रहिएगा। धन्यवाद।